गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 31 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका समाज विज्ञान है, अर्थशास्त्र की बुक्स है जिसकी डेट है 21 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की हमारी वर्कशीट का विषय है संसाधन के रूप में लोग, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है अर्थशास्त्र की, जिसका हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। हमने लास्ट पार्ट में देखा कि हमारा जो मानव है वो एक कैसे संसाधन के रूप में माना जाता है। जैसे हमारा जो कोयला वगैरह है उससे भी ज़्यादा जो है मानव संसाधन इम्पॉर्टेंट होता है। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। यानी जो बेरोजगारी तभी होती है जब मजदूर तो हैं पर काम करने के लिए हमारे पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। यानी ग्रामीण यानी गांव और शहर के लोगों में, शहर के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बेरोजगारी अलग अलग प्रकार की होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रचंड बेरोजगारी होती है और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी, यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए वो बेरोजगार है आज के टाइम पे नगरीय क्षेत्रों में। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। यानी किसी की त्योहार के समय पे जो होती है वो बेरोजगार हो जाते हैं, यानी उनकी छुट्टी दे दी जाती है। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इसी तरह की समस्या से जूझते हैं। जैसे जो गांव में कृषि होती है तो कुछ महीने होता है जो बारिश हो जाएगी तो फसल खराब हो जाएगी तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। तब प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है, जब उन्हें काम मिलता है ऐसा प्राय उन्हें काम मिलता है। यानी जो प्रचंड बेरोजगारी होती है उनमें पूरा भूखंड हो जाता है। उन्हें काम तभी मिलता है जब प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है, यानी जब कृषि काम होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इनमें 3 लोग अतिरिक्त, अगर इन 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। यानी अगर हमें किसी काम में 5 के लोगों की ज़रूरत है, 8 को लगा दिया तो 3 के तो एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रचंड रूप से बेरोजगार होते हैं। और जो बाकी जो 3 होते हैं उन्हें कभी भी हटा दिया जा सकता है तो वो प्रचंड रूप से बेरोजगार होते हैं। अब बेरोजगारी के प्रकार हम देख पाते हैं, हमें एक मौसमी, एक प्रचंड और एक नगरीय। मौसमी क्या होता है? जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं करते। प्रचंड होते हैं अगर हम 5 व्यक्तियों का काम 8 व्यक्ति कर रहे हैं तो 3 व्यक्ति उसमें प्रचंड हो जाएंगे। नगरीय कहते हैं जैसे डिग्रीधारी युवक रोजगार पाने में असमर्थ है, यानी जैसे डिग्री तो मिल रखी है पर नॉलेज नहीं है तो वो रोजगार पाने में असमर्थ होता है। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। एक अध्ययन में इस बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़े। यानी जिन्होंने मतलब मैट्रिक यानी 10th पास कर लिया जिसने, उसमें उसे तो नौकरी मिल गई, बट जो स्नातक है, स्नातक क्या होता है? जिसने ग्रेजुएशन कर रखी होती है, जो मतलब कॉलेज भी पास कर रखी है, तो वो ज़्यादा लोग बेरोजगार होते हैं। ऐसा हमने एक सर्वे पे यानी एक अध्ययन किया है। बेरोजगारी में जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराश और हताशा की भावना होती है। ये आर्थिक बोझ में वृद्धि करती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी का अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अधिकतर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मध्यग्रस्त अर्थव्यवस्था पर सूचक है। ये संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी रूप से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वह स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। यानी अगर हमने लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया देन वो अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। इस समस्या से निपटने के लिए हमें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के लिए नए नए अवसर उत्पन्न करने होंगे। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, बेरोजगारी शब्द की व्याख्या कीजिए। तो आप इसका आंसर करेंगे, जब कोई व्यक्ति काम करने की योग्य है तथा वह काम करना चाहता है फिर भी उसे अगर कोई काम नहीं मिलता तो उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रचंड और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? तो आप इसका आंसर करेंगे, प्रचंड बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करते तो प्रतीत होते हैं परंतु अपनी योग्यता से कम प्राप्त कर रहे होते हैं या फिर आवश्यकता से अधिक लोग काम करने लगते हैं, तो इसे छिपी
हुई बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। इस प्रकार की बेरोजगारी हमें कृषि में सामान्य होती रहती है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, बेरोजगारी के कारण होने वाले कुछ अहितकार प्रभाव बताइए। तो आप इसका आंसर करेंगे, बेरोजगारी के कारण कुछ अहितकर प्रभाव हमारे हो जाएंगे, मानव संसाधन की बर्बादी, निर्धनता में वृद्धि, देश विकास पर नकारात्मक प्रभाव, जीवन की गुणवत्ता में भी कमी हो जाती है। तो ये नकारात्मक प्रभाव हो जाएंगे, कुछ प्रभाव हो जाएंगे हमारे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शिक्षित बेरोजगारी भारत की एक विशेष समस्या है, कैसे? तो शिक्षित यानी तो आप इसका आंसर करेंगे, शिक्षित बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है। हम अपने मानव संसाधन का ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इससे युवाओं से हताशा प्राप्त होती है, उत्पन्न होती है और देश की विकास दर धीमी होती है। इससे देश के आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, यानी शिक्षित बेरोजगारी हमारी इसमें संख्या बढ़ रही है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, आपके विचार से भारत के किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकते हैं? तो आप इसका आंसर करेंगे, वर्तमान में अगर हम देखें यानी अभी के टाइम पे देखें तो तृतीय क्षेत्र का हमारी देश की जीडीपी में 60% योगदान है, यानी जो तीसरे क्षेत्र होते हैं, जबकि रोजगार की दृष्टि से केवल 15% लोग ही तृतीय क्षेत्र में कार्य करते हैं। मेरे अनुसार यानी तृतीय क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित करने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जीडीपी हमारी 60% है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।